मैं प्रेम से संबंधित दो कविताएं लेकर आई हूँ। प्रेम एक अंतहीन भाव है जिसे शब्दों की सीमाओं में परिभाषित नहीं किया जा सकता। और ईश्वर ने स्त्री और पुरुष दो अलग प्राणी बनाए हैं, इसलिए दोनों के प्रेम करने और दोनों के प्रेम जताने का तरीका भी अलग है। तो जब स्त्री के प्रेम के भाव की बात करें तो उसने प्रेम को सर्वोच्च स्थान देकर हर संबंध में प्रेम घोला है। आजकल कुछ एक अपवाद भी है, पर अपवाद तो संसार का नियम है जिससे अच्छे और बुरे का अंतर पता चलता है। तो खैर, स्त्री के इसी प्रेम भाव को अपनी कविता के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का प्रयास है। आशा करती हूँ सार्थक हो। कविता की ओर बढ़ते हैं जिसका शीर्षक है स्त्री का प्रेम। कविता इस प्रकार है। भावना है समर्पण की, भावना है समर्पण की, सब कुछ केवल अर्पण की। भावना है समर्पण की, सब कुछ केवल अर्पण की। मांगना ना चाहे कुछ भी, केवल बदले में कुछ पल जो हों बिल्कुल निश्चल। जैसे अंबर है अनंत, जैसे अंबर है अनंत और सागर का ना कोई अंत। जैसे अंबर है अनंत और सागर का ना कोई अंत, मन भी उसका इसी प्रकार करता सदा ही प्रेम अपार। ना बांधे तुम्हें किसी डोर से, ना बांधे तुम्हें किसी डोर से, ना रोके तुम्हें किसी छोर से। उन्मुक्त गगन के पंछी की तरह सुख पाती तुम्हें सुखी देखकर। समय के गर्भ में जो भी हो, समय के गर्भ में जो भी हो, कभी किसी ने देखा नहीं, क्योंकि जीवन में अगले ही क्षण क्या घटित होने वाला है ना हम कभी जान पाए थे ना हम कभी जान पाएंगे। ये एक अकाट्य सत्य है। किंतु स्त्री जो एक माँ है, एक बेटी है, बहन है, स्त्री जो पत्नी है, प्रेमिका है और सखी भी है, वो इस बात को जानती है, समझती है, फिर भी अपने प्रेम और कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटती। इसीलिए समय के गर्भ में जो भी हो, कभी किसी ने देखा नहीं, सत्य ये जानकर भी मुख प्रेम से कभी मोड़ा नहीं। रूप अनेक हैं प्रेम के उसके, रूप अनेक हैं प्रेम के उसके। भाव सदा नदी सा निर्मल, त्याग किंतु जब चाहे जीवन, बन जाए मन पर्वत सा अटल। शब्दकोश कम पड़ जाएंगे, शब्दकोश कम पड़ जाएंगे, जब व्याख्या करने हम जाएंगे। वह भावना तो अतुलनीय है, कहीं ना कहीं हर जीवन ऋणी है। दो पंक्तियों में समाया सत्य है, केवल दो पंक्तियों में समाया सत्य है, समझना जिसे बहुत सरल है। परिभाषा केवल इतनी सी, भावना है समर्पण की, सब कुछ केवल अर्पण की। अब एक छोटी सी कविता, फिर अपना स्थान लूँगी। इस कविता की भूमिका इस प्रकार है कि जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, तो वह इसके उत्तर में क्या कहती है, उसे किन उपमाओं से संबोधित करके अपने प्रेम का प्रमाण देती है। तो इसी को अपनी कविता में दर्शाने का प्रयास किया है। अगर आप सब तक के मन तक पहुँचे तो तालियों से समर्थन दीजिएगा। कविता इस प्रकार है। मेरी वीणा के तार हो तुम, मेरी वीणा के तार हो तुम, इन सांसों की झनकार हो तुम। मेरी वीणा के तार हो तुम, इन सांसों की झनकार हो तुम। इस हृदय कुंज में होने वाले हर स्पंदन की पुकार हो तुम। मेरे नयनों के दीपक में, मेरे नयनों के दीपक में हर क्षण तुम ही तो दीपित हो। इस रोम रोम से दमकती हुई आभा के तुम ही उद्गम हो। मधुर रजनी के स्वप्न हो तुम, मधुर रजनी के स्वप्न हो तुम। स्वर्णिम प्रातः का यज्ञ हो तुम, मधुर रजनी के स्वप्न हो तुम। स्वर्णिम प्रातः का यज्ञ हो तुम। कुंदन चंदन में नहाई हुई भोर सांझ का संदर्श हो तुम। मन मंदिर के मधुबोल हो तुम, मन मंदिर के मधुबोल हो तुम। चंचल पवन की हिलोर हो तुम, जो लहर लहर प्रफुल्लित हो, ऐसी अलौकिक विभोर हो तुम। जब स्पर्श तुम्हारा होता है,
जब स्पर्श तुम्हारा होता है हर अंग मेरा मुस्काता है, दर्पण पे मुझको इठलाकर चेहरा तुम्हारा ही दिखाता है। अब जीवन के आधार हो तुम, अब जीवन के आधार हो तुम, हर क्षण एक उत्सव त्योहार हो तुम, रक्त धमनियों में प्रवाहित होती ऊष्मा का संचार हो तुम। मेरे प्रेम के स्वर्ण कमल, मेरे प्रेम के स्वर्ण कमल, तुम रहना सदा मेरे मन में, हर जन्म सहेज कर रखूंगी प्रेम तुम्हारा हृदय पट में, प्रेम तुम्हारा हृदय